आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी आखिरी क्लास होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर के। इस क्लास में जो है हम अब इसके थ्योरी पोर्शन को देखने जा रहे हैं। जितने भी मॉलिक्यूल का डायग्राम ड्रॉ करना था, कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, ये सब हम लोगों ने इसकी पिछली क्लास में देखा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है वो जा कर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसके थ्योरी पोर्शन को देखने जा रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर थ्योरी पोर्शन का नोट्स हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारी कोशिश है कि नोट्स आपको यहीं से मिल जाए। बस आपको कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाना है। तो हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, लिखा भी हुआ है, हम इसको लिखते भी जाएंगे। आप इसको एक अच्छा बेहतर नोट बना लें अपनी कॉपी पे लिख करके, जिससे आप लास्ट टाइम पे एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्चुअली में इसको दो साइंटिस्ट ने दिया है और साइंटिस्ट का नाम है हुंड एंड मुलिकन। तो हुंड एंड मुलिकन ने इस थ्योरी को दिया हुआ है। जितनी बातें मैंने आपको थ्योरी में बताई हैं वो सारी बातें यहीं पर लिखी गई हैं, यहीं पर आपको बताई जाएंगी। तो जो बातें थ्योरी में है उसी को ध्यान में रख करके हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जो जो मेन फीचर्स हैं उन मेन फीचर्स को यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद लिखने शुरू करें। दिस थ्योरी was proposed by Hund and Mulliken, M-U-L-L-I-K-E-N, मुलिकन। ये थ्योरी हुंड एंड मुलिकन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है इन 1932 में। It assumes that in molecules atomic orbital loss their identity and electrons in molecules are present in new orbitals called as molecular orbitals। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जब कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को समाप्त कर देते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नए ऑर्बिटल में चले जाते हैं और इन नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ये पर्टिकुलर किसी एक एटम से जुड़ा नहीं रहेगा, एसोसिएटेड नहीं होता है। विच आर नॉट एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर एटम, बल्कि दोनों एटम के बीच में बनता है, तो दोनों एटम के लिए साझा वो ऑर्बिटल का काम करता है। Which are not associated with a particular atom, full stop. The main features of this theory are summarized as follows. The main features of this theory are summarized as follows. इसके क्या क्या फीचर्स है हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला बात वही है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, आपस में इंट्रैक्शन होगा और ये इंट्रैक्शन ऑर्बिटल का भी इंट्रैक्शन होता है। तो ऑर्बिटल आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और नए क्या करते हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एटम की अपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो एटम की अपनी जो ऑर्बिटल की आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी पॉइंट को लिखा गया है। देखिए, when nuclei of two atoms come close to each other, when nuclei, nucleus का प्लूरल फॉर्म है NuClei, when nuclei of two atoms come close to each other, comma, their atomic orbitals interact to form molecular orbitals. Their atomic orbitals interact to form molecular orbitals in which the identity of both the atomic orbital is lost, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, these molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals of nearly the same energy and symmetry। पहले भी हम देख चुके हैं, वही ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी बराबर होगी और जिनकी सिमेट्री मैच करेगी। इस बात को यहाँ पे दिया गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। दोनों का नंबर बराबर होगा। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशन। इन देयर फॉर्मेशन। बस, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट भी हम लिख देते हैं यहाँ पे है आपके लिए, ऊपर से मिटाना पड़ेगा हमें, इसलिए मैं रुक गया था, इसको लिखा नहीं आगे। इतना आपने लिख लिया है, फिर हम इससे आगे और देख ले रहे हैं। कॉपी पे लिखते रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, नोट्स बनाते रहेंगे तो आसानी आपके लिए रहेगी। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में फिर आप इधर उधर घूमते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर हम तो वहीं के वहीं रह गए हैं, हमको फिर कुछ नहीं समझ में आया है, क्योंकि हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। नोट्स बनाएंगे तभी आपको बाद में समझ में आएंगी बातें। तो अगले पॉइंट्स को हम फिर से देखिए, 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथे पॉइंट से फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आप समझिए चौथे पॉइंट से, हम समझाते भी आपको रहेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है। अब देखिए 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या बताएगा, जैसे देखिए 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई एटम है ऐसा, और ये एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन है इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, लेकिन जब क्या होगी, दो एटम्स आपस में कंबाइंड कर गए हैं ऐसे ऐसे, तो अब कंडीशन देखिए कैसी हो गई। अब कंडीशन देखिए ऐसी हो गई है। अब कंडीशन देखिए ऐसी हो गई है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दोनों न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये तो एटम की कंडीशन थी। अब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होगा। इसी पॉइंट को हम अगले में लिखने जा रहे हैं कि जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो 4th है, द इलेक्ट्रॉन्स, लिखते चलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स in the atomic orbitals are influenced by one nucleus, जैसा मैंने अभी आपको बताया, one nucleus, कॉमा, ये तो एक न्यूक्लियस में होगा, बट the electrons in the molecular orbital are influenced by all the nuclei, मतलब दोनों न्यूक्लियाई से, ऑल द न्यूक्लियाई। तो ये इसका चौथा पॉइंट था। तो चौथा पॉइंट हम समझ चुके हैं। 5वां पॉइंट देखिए, कैसा शेप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल पे। अगर ये 1s है, ये भी 1s है, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा ऐसा। अगर कंबाइनिंग ऑर्बिटल 2s हैं, 2s, तो नया ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कैसा कंबाइनिंग ऑर्बिटल है, वैसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो अगला पॉइंट यही है कि आपका जो नया ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर, उसका जो शेप है वो डिपेंड करेगा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पर। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि द शेप of the molecular orbital depends upon the combining एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये अगला पॉइंट हो गया।
छठा पॉइंट, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो दो तरीके के बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी बात को यहाँ पॉइंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में द न्यू molecular orbitals are of two types। नंबर वन कौन सा भाई? नंबर वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और दूसरा भी कौन सा बन रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिखा देंगे बना के छोटा सा डायग्राम, तो काम कर जाएगा आपका, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपको आता है। ऐसे देखिए, तो बहुत ही छोटा सा डायग्राम बना देंगे हम लोग, इतना फिगर बनाते आ रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ भी बना दीजिएगा, मान लीजिए 1s ऑर्बिटल लिख दीजिएगा, 1s ऑर्बिटल लिख दीजिएगा सिग्मा 1s और लिखिएगा सिग्मा स्टार 1s। यहाँ लिख दीजिएगा कि भाई ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ लिख दीजिएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हो गया, एक छोटे से डायग्राम से आप दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका छठवां पॉइंट। नेक्स्ट सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं जल्दी से, बस दो ही पॉइंट और हैं, तो ये थियरी भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी और इसी के साथ ही लेसन भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी बच्चों को आप बताएं जो आपके साथ के हैं, क्लासेस ज्वाइन करें। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे मॉलिक्यूल्स में, वो सारे उसी बेसिस पे भरे जाएंगे, वही रूल फॉलो होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए फॉलो होते हैं। जैसे अबाउ प्रिंसिपल, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होल्स रूल भी फॉलो होता है और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। तो ये सारे रूल यहाँ भी फॉलो किए जाते हैं। तो ये अगला हमारा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in molecular orbitals in same way as they are filled in atomic orbitals। बिल्कुल उसी तरह से भरे जाएंगे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। फॉलोइंग कौन कौन से भाई? बाउ प्रिंसिपल और कौन सा? हुन्स रूल। यहाँ भी ये फॉलो किए जाएंगे। तो अगला पॉइंट ये हो गया आपका, लास्ट पॉइंट है, एकदम आखिरी पॉइंट है, और इसको लिखने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ हटा दे रहे हैं, जैसे क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। एक और पॉइंट्स है इसमें हमारे पास, सातवां पॉइंट। ये 7 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान मैंने आपको बताए हैं। आठवां पॉइंट है ये 8वां पॉइंट है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are represented by कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्टार पाई एक्स स्टार, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस हो गया। तो जितनी भी बातें हम इसमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं बनाते समय, उसी बातों को यहाँ पॉइंट वाइज करके लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इन डिटेल, तो थियरी भी लिखने को आती है, तो इसलिए हमने थियरी पोर्शन को भी यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बहुत ही डिटेल में बताया है, इससे अधिक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता है। तो इसको अच्छे से आप देख करके जा सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं आपके, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।